सब कुछ याद है उसे। बस थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। हमारे को पूरा विश्वास है एक दिन वो अपनी सारी कड़वाहट भूल जाएगा। आप काम पे नहीं जा रहे? नहीं, मैं जाना है। मैं तो जा ही रही हूँ पापूसा और काकोसा के साथ। फिलहाल तो सुनहरी के कॉलेज जा रही हूँ, उसके बाद मंदिर जाना है महापूजा के लिए। अच्छा तो मन में पता था आप नहीं आएंगे, लेकिन आप अकेले घर पे ठीक रहेंगे ना? बच्चा हूं मैं कोई? नहीं वो तो नहीं, लेकिन कभी कभी बन जाते हो। पार्वती बेटा, गाड़ी आ गई, चलो। आई बापूसा, चलती हूँ। मासा को तो हर चीज से जुड़ी कहानी भी याद है। आप तक भूल गए, लेकिन ये ना भूले, कोई भी याद उनके लिए छोटी नहीं थी। ये उल्टा है बेटा, चार ऐसे नहीं बनाते। बाकी परिवार के साथ अपनी तस्वीर नहीं बना पाया, इसलिए इतना नाराज था मैं कि अपनी तस्वीर पीछे की तरफ बना दी। मैंने नहीं, उसने। और फिर खीर, सही कह रही थी वो, मुझे मनाने के लिए खीर ही। कौन वो? माँ। याद आपको भी है मेजर साहब, हर छोटी सी छोटी बात। तो फिर क्यों कब तक भागते रहेंगे? रुक जाइए, मुड़ जाइए एक पल के लिए, नजर मिलाइए अपने अतीत से। मत क्या मुड़ने के लिए पारो, नहीं कर पाऊंगा, जानता हूं। मेरी माँ थी वो, और जानता हूं उसे वो सब याद है जो मुझे याद है। सब जानता हूं, सब याद है, लेकिन मुझे वो बात भी याद है। 15 साल पहले छोड़ गई मुझे। उस पल से वो मेरी मां नहीं रही, सब खत्म कर गई वो। ये तस्वीरें
वो यादें ताजा करती है, बड़ी खुशी भी देती है, लेकिन फिर वो रात मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है जब वो मुझे छोड़ गई। वो दिन मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं जब मैं पागलों की तरफ से ढूंढता रहा। वो वक्त मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है जब मुझे नकार दिया गया, फेंक दिया गया। टूट गया था मैं पार, टूट गया था। बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाया हूं पर किसी अंधेरे कोने में दफन कर दिया मैंने उन यादों को। मत जगा फिर से, मत जगा। डर लगता है कहीं अगर फिर से उनका सामना हो गया तो बिखर जाऊंगा, रेत हो जाऊंगा। वो रेत जो किसी की मुट्ठी में नहीं आएगी, किसी के जोड़े नहीं जुड़ेगी। तू भी पार जोड़कर रुद्र को वापस जिंदा नहीं कर पाएगी पार। मत होने दे, मत होने दे ऐसा, मत होने दे। फिर से उन अंधेरों में नहीं खोना चाहता मैं, नहीं खोना चाहता फिर से सब कुछ। जो हो सकता था सब करके देख लिया। भले ही कुछ ना बदला हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेजर साहब सबसे ज्यादा खुश तब होंगे जब वो अपने दिल से ये नफरत निकाल देंगे। पार्वती भाई साहब, आई काको सा। मासा, आप एक काम कीजिए, आप ही हमारे साथ चलिए। मैं नहीं चाहती कि मेजर साहब और आप घर पर अकेले रहें, क्योंकि आपके रहने से उन्हें तकलीफ होती है। ये लो मसाला। क्या हुआ? अब जाने भी देना। देवजी साहब ने सुबह जो कुछ भी कहा भूल जाओ। देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। क्या बना रहे हो तुम लोग? भिंडी? मैं मदद कर देती हूँ। नहीं मासा, मैं कर लूंगी। ठीक है, तो मैं प्याज काट देती हूँ। प्याज को अच्छी तरह भूनो ना, तो रुद्र को। नहीं मासा, मैं नहीं चाहती आप मेजर साहब के लिए कुछ भी बनाएं। उनकी पसंद नापसंद सब बदल गई है, और उन्हें आपके हाथ का स्वाद पता चल जाता है। तकलीफ होती है उन्हें। पार्वती, ये क्या था? प्रसाद, पूजा के लिए गए थे ना, ये खास आपके लिए। मैंने भोलेनाथ से मांगा। नहीं जानना, जानता हूं क्या मांगा होगा। मैंने मांगा कि आप हमेशा खुश रहे और उनकी कृपा पर बनी रहे। ये लीजिए आपके कपड़े, आप कपड़े बदल दीजिए,
मैं खाना यही ले आती हूँ। यहाँ पर क्यों? बाकी सबने खा लिया? नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि हम यही खा लेते, क्योंकि वहां तो वो भी होंगे, मतलब मासा। मेजर साहब, मैं नहीं चाहती हूँ कि और कलेश हो। आपके मन की शांति और चैन के लिए मांगा भोलेनाथ से, और फिर मेरे को एहसास हुआ कि ये तुम्हारे ही हाथ में है। मैं ही आपको शांति से रख सकती हूँ, या फिर आपके मन की तरफ को और भटका सकती हूँ। मैंने माफ कर दीजिए मेजर साहब। मैंने आपके और मासा के बीच इस तरह जबरदस्ती सुलह नहीं करनी चाहिए थी। भूल गई। यार, जबरदस्ती नहीं होता है। समझ नहीं पाई कि इससे आपका दर्द और बढ़ेगा। आइए मेरे साथ। इसे उतार दीजिए। क्यों? क्योंकि इसे देखकर आपको तकलीफ होती है, जो मन में मंजूर नहीं है। रुक। इसे मत देखिए मेजर साहब, अपने आप को और दर्द मत दीजिए। आप जाइए और सो जाइए। पार्वती, ये क्या कर रही हो? ये सब चीजें कपड़े में क्यों लपेट रही हो? ताकि ये मेजर साहब की नजर से दूर रहे। इन्हें देखकर उन्हें तकलीफ होती है। बचपन के दिन याद आते हैं तो उसके साथ साथ बहुत कुछ याद आ जाता है। माफ कीजिए माता, लेकिन अब मैं मेजर साहब को और तकलीफ नहीं दे सकती।